ठीक है, जो कि एक लाइफ कोच भी है और साथ साथ में जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है आपके ही हावड़ा में, ठीक है, उसके ओनर भी है। मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इस चीज़ को, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो आपका फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या सोशल हेल्थ हो, उनसे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, ये मिस्टर एस.सी. दुबे उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से एक्सपीरियंस है और उन सभी फील्ड एकेडमिक फील्ड्स में सर्टिफाइड है। आपके चलने के तरीके में फर्क आता है। एक एनसीसी का कैडेट जिस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वैसा किसी आम इंसान का, आम स्टूडेंट्स का नहीं होता है। क्योंकि आप जब आर्मी ऑफिसर्स के साथ रहते हो, उनसे जब ट्रेनिंग लेते हो, तो उनकी छाप आपके ऊपर पड़ जाती है। मैं आर्मी में नहीं जा सका, लेकिन मैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर हूं। You can understand my body language is totally different. ये इन लोगों का दिया हुआ है। My body language is totally different because मेरी स्कूल लेवल से ये हमारे देश के जवान, हमारे जो रियल हीरो ऑफ आवर कंट्री हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ कैंप किया हूँ और उनको देखते देखते, उनके साथ रहते रहते बॉडी लैंग्वेज बदल गया और ये स्पाइनल कॉर्ड तब से आज तक झुका ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सिखाया है कि किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, किस तरीके से आपको खड़ा होना है। अमेरिका में जाके पूछो उससे कौन है, बोलेगा आई एम अमेरिकन। और आपसे पूछने से आप बोलते हो कि मैं बंगाली हूं, आपसे पूछने से मैं बोलते हो आप गुजराती हूं, मराठी हूं, पंजाबी हूं। दिस इज अ टोटली रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड दैट हैज मेड द इंडिया वेरी 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 वीक in spite of very strong and vast country with huge resources. हमने अपने आप को अंदर से तोड़ा है, अंदर से बांटा है। आज से हर एनसीसी कैंडिडेट्स का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हु आर यू, तुम कौन हो? मैं एक इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। इससे ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मैसेज मैं उन सभी को ये मैसेज देता हूं कि बॉर्डर पे जाकर के तुम लड़ नहीं सकते। अगर बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते तो हमारे जवान जो बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, जहां भी उनको देखो उन्हें खड़ा होकर सैल्यूट करो। दिस इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर योर कंट्री यू कैन डू। हमारे विचार बदलते हैं, हमारे शब्द बदलते हैं, और जैसे ही हमारे शब्द बदलते हैं, हमारे शब्द के बदलते ही हमारा एक्शन बदलता है, और जैसे ही हमारा एक्शन बदलता है, हमारी धीरे धीरे हैबिट बदलनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी हैबिट बदलती है, हमारे हैबिट के बदलने के साथ साथ हमारा एटीट्यूड बदलता है, और जैसे ही हमारी एटीट्यूड बदलता है, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन हमें शुरुआत तो हमें अपने विचारों से करना होगा, थॉट से करना होगा। তোমাদের চিন্তাধারাটা চেঞ্জ করতে হবে, তোমাদের ওয়ে অফ থিঙ্কিং চেঞ্জ করতে হবে। যতক্ষণ ওয়ে অফ থিঙ্কিং চেঞ্জ হবে না, ততক্ষণ মানুষের লাইফ চেঞ্জ হবে না। কেন কি মানুষের যে লাইফ আছে ওয়ে অফ থট সেট সঙ্গে রিলেটেড। যদি একটা মানুষ চিন্তা করো, সবসময় যদি নেগেটিভ চিন্তাধারা করে, নেগেটিভ ভাবে, তাহলে কি তার লাইফের মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসবে? দার্জিলিং এ বেড়াতে যাবে, তার জন্য একটা টিকিট কাটিয়েছিলে, ঠিক? টিকিট কাটাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তুমি রিজার্ভেশন পেলে না, ট্রেনের রিজার্ভেশন পেলে না, তার জন্য তোমার দার্জিলিং যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়ে গেল। তোমার খুব ইচ্ছা ছিল, ব্যাগ প্যাক করে সব রেডি ছিল কি আমি বেড়াতে যাব,
তারপর যদি তুমি টিকিটটা না পাও আর তোমার প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল যদি হয়ে যায়, তাহলে তোমার ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে? খুশি হবে না দুঃখী হবে? দুঃখী হবে। ফাইন। পরের দিন নিউজ পেপারের মধ্যে তুমি দেখলে কি দার্জিলিং মেল, যেই মেলে তুমি রিজার্ভেশনের জন্য চেষ্টা করেছিলে, দার্জিলিং মেল অ্যাক্সিডেন্ট হলো, 500 লোক মারা গেল। খুশি হবে না দুঃখী হবে? বলো কেমন লাগবে তোমার? তুমি কিন্তু যেতে পারলে না ওই ট্রেনে, সেম ট্রেনে টিকিট তোমার রিজার্ভেশন করার চেষ্টা ছিল, ওই ট্রেনটাতে মিস করলে ভগবান রিজার্ভেশন দিলেন না তোমাকে, তুমি বেড়াতে যেতে পারলে না। এবার কি হবে? তুমি শান্তি পাবে না দুঃখ পাবে? শান্তি পাবে, বেঁচে গেলাম। ইয়েস অর নো? বেঁচে গেলাম, ভগবান থ্যাংক ইউ, তুমি রিজার্ভেশন দিলে না, ভালো করলে। ইয়েস অর নো? রিজার্ভেশন হলো না, ভালো হলো, আমি বেড়াতে গেলাম না, ভালো হলো, নাহলে মারা যেতাম। তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে হচ্ছে ঘটনাটা ইম্পর্টেন্ট নয়, দ্যাট কিভাবে তুমি ওটাকে নিচ্ছ, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट डे তুমি দুঃখ পেলে, পরের দিন তুমি খুশি হয়ে গেলে। एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, अगर उस कहानी को आप दिल से सुनो, दिमाग से नहीं, दिल से उस कहानी को सुनो। ये हर इंसान के जिंदगी की कहानी है। दो भिखारी थे, एक बाप और एक बेटा, और ये दोनों शहर में जाकर के भीख मांगते थे। सिर्फ जब बारिश का मौसम होता था, बारिश के मौसम में वे अपने गांव चले जाते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में घूम घूम के भीख मांगना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बारिश के मौसम में वे कहां जाते थे? अपने गांव में चले जाते थे। इस बारिश के मौसम में बाप और बेटे अपने गांव के लिए निकल पड़े। गांव के लिए जब वो जा रहे थे और गांव के काफी करीब जब पहुंचे, जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो जोर से उनका बेटा चीखता और चिल्लाता है और बोलता है कि पापा, ये देखो हम लोग का घर, मिट्टी का घर टूट के गिर गया है, हम लोग के मिट्टी का घर टूट के गिर गया। और वो नजदीक जाते हैं, अपने घर के अंदर जाते हैं और वहां आसपास के लोगों से पूछते हैं ये कैसे हुआ। एक ही छोटा सा घर था, एक भिखारी का घर, और वो भी टूट के गिर गया। तो गांव के लोगों ने बताया कि काफी जोर से आंधी और तूफान आया था, और उस आंधी और तूफान ने तुम्हारे घर की छत को गिरा दिया। बेटे काफी गुस्सा हुआ। बेटा आकाश की तरफ देख करके बोला कि हे ईश्वर, तू कितना बड़ा अत्याचारी है, हम गरीब भिखारी के घर को गिरा दिया, और बगल में जमींदार का घर है, और सीमेंट और ईंटे का बना हुआ इतना बड़ा आलीशान घर, उसके घर को तो तूने नहीं गिराया, और हम गरीब का घर तूने गिरा दिया। और जैसे ही वो गुस्से से ईश्वर से ऐसे बोल रहा था, वो पीछे मुड़ करके देखता है कि उसका बाप घुटने के बल पे बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के आकाश की तरफ देख रहा है, और आकाश की तरफ देख करके परमात्मा से कह रहा है कि हे परमात्मा, तू कितना दयालु है, तेरी हवाओं में वो ताकत थी, कि पूरे छत को उड़ा देती, लेकिन तूने आधा छत को बचाया के रखा, तुम्हें पता था मैं आ रहा हूं। तू कितना दयालु है। तेरी हवाओं में तो वो ताकत थी कि मेरे घर के चारों दीवालों को तू गिरा देता, लेकिन फिर भी तू इतना दयालु है कि तुझे पता है कि तेरा भक्त शहर से गांव की तरफ आ रहा है, इसलिए तूने चारों दीवालों को बचाया, तूने हाफ छत को बचाया, जिससे पूरी रात, बारिश की रात में भी हम लोग छत के नीचे सो सकते हैं। तो तू कितना प्रेमी है, और तू कितना हमसे प्रेम करता है। एक घटना ने बेटे को दुखी कर दिया, और उसी घटना ने बाप को ग्रैटिट्यूड से भर दिया, उस परमात्मा के प्रेम से भर दिया कि उसने किस तरीके से मुझे बचाया मेरे घर को, क्योंकि हवाओं में तो ताकत इतनी होती है कि पूरे घर को गिरा देती। और उसके बाद इसी टेंशन में, इसी चिंता में उसका बेटा सो जाता है, और सो करके सुबह में फिर उसी गुस्से में उठता है कि परमात्मा ने उसके साथ अच्छा कुछ नहीं किया, और देखता है कि उसका बाप प्रार्थना कर रहा है,
और आकाश की तरफ देख करके उसका बाप प्रार्थना कर रहा है। उसका बाप जो वो भी भीख मांगता था और प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है सुबह 4 बजे सुबह में कह रहा है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। आज तक सोए सोए आकाश में पूर्णिमा का चांद नहीं देखा था, और तूने हाफ छत को हटा करके मुझे सोए सोए पूर्णिमा का इतना सुंदर चांद दिखाया कि मेरा दिल गदगद हो गया। मैं अपने खाट पे सोए सोए पूर्णिमा का चांद देखा, और बगल में जो सेमल का फूल है, सेमल के फूल का पेड़, उस पेड़ की खुशबू मेरे घर में कभी नहीं आती थी, लेकिन छत को उड़ाने के बाद, आधे छत को उड़ाने के बाद रात भर उस सेमल के पेड़ की फूल की खुशबू रात भर मुझे आनंदित करती रही और मजा आ गया। ऐसी नींद तो मैंने अपनी जिंदगी में सोया ही नहीं। ये घटना सुन करके आपको लगता है क्या कि आपकी जिंदगी की घटनाएं आपको रुलाती है? ना आपकी सोच आपको रुलाती है। आपके सोचने का तरीका आपको दुख देता है, आपकी जिंदगी की घटनाएं आपको दुख नहीं देती। आपको थोड़ा सा कट जाता है तो आंख से आंसू आता है और आप रोने लगते हो और ब्लेम करते हो किसी और को, या तो किसी इंसान को ब्लेम करते हो या तो गॉड को ब्लेम करते हो। और जब हमारे देश के सैनिकों को गोली लगती है तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये मुझे चोट लगी है, ये हमारे देश की सेवा करते करते हमें भारत माता की रक्षा करते हुए लगी है, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो उन्हें वो दुख नहीं होता जो तुम्हारी उंगलियां थोड़ी सी कट जाने से दुख होता है, उन्हें गोली लगने से भी वो दुख नहीं होता। खैर, अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, बहादुर लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। जितना अधिक आप शांति में पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना कम खून बहेगा, इंडियन आर्मी कहता है। जितना पसीना बहाओगे शांति के समय, उतना युद्ध के समय खून कम बहेगा। भारतीय सेना में सेवा करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं होती। अगर तुम भारतीय सेना में काम कर सको तो तुम्हारी जो इज्जत है देश के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है। मुझे खेद है कि मेरे पास अपने देश के देने के लिए केवल एक ही जीवन है। प्रेम रामचंदानी ने कहा था, हमारे मध्य 3 बार पंच करबे, जोरे चेचिए यस यस यस। যে কোনো ঘটনা চিন্তা ভাবনা করো। Third situation. Loudly, तुम जोरे चेचिए बोलबे। Enjoy this music. ये सपना है तेरा, तूने पहचाना है। सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। Goal of your life. Yes. Left is goal. Enjoy. Yes. Yes. आज मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सर को। आज मैंने एक चीज़ एक्सेप्ट किया है। मेरा एग्ज़ाम का नंबर बहुत ख़राब जा रहा था, मैं बहुत बार फेल किया था। मैंने हर समय सिर्फ किसी और को ब्लेम किया था, और आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज से मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव करूँगा, जिससे मेरी देश की भलाई हो। वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन।
अभी सर ने जो बोल रहा था कि सोचो कौन कौन सा अच्छा मोमेंट तुमसे जुड़ा हुआ है, तो मैं जिसको इम्प्रूव किया उस मोमेंट्स को सोच रहा था, जिसमें मेरे को प्राइज मिला उस मोमेंट्स को सोच रहा था। मैं क्रिकेट में खुद को इम्प्रूव किया और उस मोमेंट्स को मैं सोच रहा था और सोच के हैप्पी हो रहा था। और सबने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा एंड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आप सब अपनी लाइफ में लेके जाएंगे जो आपके आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वही था जो मैं अगेन रिपीट करूंगा, कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, ये सिर्फ आपके देखने का नजरिया है जो उसको एक अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, आप गिर गए, चोट लग गए, एक्सीडेंट हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, आप फेल हो गए, कुछ भी निगेटिव नहीं है और ना कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। वो सिर्फ एक इवेंट है, एक चीज है जो हो गई। उसके होने के बाद जब आप उसके बारे में सोचते हो और तब जो आप उसको मीनिंग दोगे वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। आपका दिया हुआ मीनिंग डिसाइड करेगा वो जो चीज हुई वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। और अब मैं हम सबकी तरफ से सर को एक मोमेंटो प्रेजेंट करना चाहूंगा फॉर ए ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन टू ऑल ऑफ अस दिस इवनिंग।